हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो एंटोनम का सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेशन रहेगा एसएससी एग्जाम 2024 में पूछे गए ऑल एंटोनम। तो बेसिकली हमारा एक सेशन अपलोड कर दिया गया है जिसे आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा फाइनल सेशन रहेगा जो कि हम कवर करेंगे एसएससी 2024 में पूछे गए ऑल एंटोनम। तो टोटल एंटोनम पूछे गए थे 2024 में 500 के आसपास, जो कि हम कवर कर चुके हैं पहले सेशन में 1 to 250 तक। तो आज का हमारा सेशन रहेगा 251 से स्टार्ट। कौन कौन से एग्जाम इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं? ये रहेंगे सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, जीडी, स्टेनो, फेज 12 यानी कि जो एसएससी के द्वारा सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी के एंटोनम इसके अंदर लिए गए हैं 2024 के, जो कि आपके 2025 के सभी एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, मोटिव रहता है कि आपका कम समय में ज्यादा रिवीजन हो सके। तो इसी पर्पज से आपके सेशन लिए जाते हैं कि आपका टाइम यूटिलाइज हो सके, बाकी समय बर्बाद आपका ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड रहेगा हमारा फर्स्ट है यानी कि 251 फॉरबिडन। फॉरबिडन का कहते हैं यानी कि मतलब होता है प्रतिबंधित करना, किसी को बंद कर देना। कि फॉरबिडन का एंटोन रहेगा अलाउ करना यानी कि अनुमति देना किसी को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैक्रेड। सैक्रेड बोलते हैं पवित्र करना, जबकि सैक्रेड का एंटोन रहेगा बेसिकली प्रोफेन यानी कि अपवित्र करना। नेक्स्ट है कंसेंट। कंसेंट बोलते हैं बेसिकली सहमति को, जबकि कंसेंट का एंटोन रहेगा रिफ्यूजल है यानी कि इनकार करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, जीवित रहना। एंड अलाइव का एंटोनिम रहेगा डेड यानी कि मृत रहना, मरा हुआ होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हॉटी। हॉटी कहते हैं बेसिकली घमंडी होना, अहंकारी होना। एंड हॉटी का एंटोनिम रहेगा मॉडेस्ट है, विनम्र है, सज्जन आदमी है। नेक्स्ट रहेगा प्लॉजिबल। प्लॉजिबल बोलते हैं बेसिकली किसी चीज की संभावना या फिर संभावित होने वाला। एंड प्लॉजिबल का एंटोनिम रहेगा अनलाइकली है यानी कि असंभावित है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेनिवोलेंट। वेनिवोलेंट कहते हैं दयालु है, परोपकारी है। एंड वेनिवोलेंट का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा क्रूअल यानी कि क्रूर है ना। नेक्स्ट रहेगा एब्सर्ड। एब्सर्ड कहते हैं बेतुका होना यानी कि रिडिकुलस होना, हास्यास्पद होना। एंड एब्सर्ड का एंटोनिम रहेगा रीजनेबल होना यानी कि तर्क संगत होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा जोबियल। जोबियल कहते हैं खुश मिजाज को यानी कि खुश रहने वाला। एंड जोबियल का एंटोनिम रहेगा माइजरेबल है यानी कि दुखी है, हमेशा दुखी रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी बोलते हैं निराशाजनक। एंड डेस्पोंडेंसी का एंटोनिम रहेगा चीयरफुलनेस है यानी कि प्रसन्नता पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडवांस। एडवांस बोलने उन्नत होना, प्रगति करना। जबकि एडवांस का एंटोनिम रहेगा रिट्रीट यानी कि पीछे हट जाना, अवनति होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सुपीरियर। सुपीरियर कहते हैं किसी श्रेष्ठ को। एंड सुपीरियर का एंटोनिम रहेगा इनफीरियर यानी कि हीन होना, नीच होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कन्फाइज। कन्फाइज कहते हैं संक्षिप्त यानी किसी बड़े शब्द को छोटा करना। एंड कन्फाइज का एंटोनिम रहेगा लेंदी यानी कि लंबा करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कहते हैं किसी चीज को स्पष्ट करना, क्लियर करना। एंड एक्सप्लिसिट का एंटोनिम रहेगा एम्बिगस है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा हमारा डल। डल का मतलब होता है सुस्त रहना, उबाऊ रहना। एंड डल का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा रिवेटिंग है यानी कि मनोरम है, आकर्षक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बोस्टीरियस। बोस्टीरियस कहते हैं उत्साही है यानी कि उत्साहवर्धन है। जबकि बोस्टीरियस का एंटोनिम रहेगा प्लेसिड है यानी कि शांत रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लॉजिकल। लॉजिकल बोलते हैं बेसिकली तार्किक को। एंड लॉजिकल का एंटोनिम रहेगा इलॉजिकल है यानी कि अतार्किक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लेजी। लेजी कहते हैं आलसी होना। जबकि लेजी का एंटोनिम रहेगा यानी कि डिलीजेंट है, मेहनती है, परिश्रमी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबंडेंस। अबंडेंस कहते हैं बेसिकली प्रचुरता का होना, अधिकता होना। जबकि अबंडेंस का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा स्कार्सिटी है यानी किसी चीज की कमी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कवरिंग। कवर यानी कि किसी चीज को ढकना। एंड कवर का एंटोनिम रहेगा एक्सपेक्टिंग है यानी कि किसी से उम्मीद करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। जबकि इम्पोर्टेंट का एंटोनिम रहेगा ट्रिवियल है यानी कि तुच्छ होना, हीन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कम्पीट। कम्पीट कहते हैं प्रतिस्पर्धा करना। जो कि कम्पीट का एंटोनिम रहेगा यानी कि सपोर्ट करना। क्या रहेगा? सपोर्ट करना, समर्थन करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा नॉर्मल। नॉर्मल कहते हैं सामान्य है। जबकि नॉर्मल का एंटोनिम रहेगा इसेंट्रिक यानी कि विचित्र होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एजिटेट। एजिटेट कहते हैं चिंतित रहना। क्योंकि एजिटेट का एंटोनिम रहेगा सीरीन है यानी कि शांत रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं आशावादी को। जबकि ऑप्टिमिस्टिक का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा डाउटफुल है यानी कि संदेह पूर्ण होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनॉर्मस। इनॉर्मस कहते हैं विशाल है, बहुत ज्यादा बड़ा है।
जबकि इनॉर्मस का एंटोनिम रहेगा माइन्यूट है, यानी कि सूक्ष्म है, छोटा है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फिलजिस। फिलजिस बोलते हैं यानी कि धीमे धीमे कोई काम करना, जबकि फिलजिस का एंटोनिम रहेगा रैपिड, यानी कि कोई काम तेजी से करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टिमिड। टिमिड कहते हैं संकोची है, यानी कि डरपोक है, क्योंकि टिमिड का एंटोनिम रहेगा ऑडाशियस है, यानी कि साहसी है, बोल्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा अकल्ट। अकल्ट कहते हैं बेसिकली किसी चीज का अदृश्य होना या फिर गुप्त रखना, क्योंकि अकल्ट का एंटोनिम रहेगा इंटेलिजिबल है, यानी कि सुस्पष्ट है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वल्गर। वल्गर कहते हैं असभ्य को, एंड वल्गर का एंटोनिम रहेगा डेकोरस है, यानी कि शिष्ट है, आदरकारी है। नेक्स्ट रहेगा अबंडेंट। अबंडेंट कहते हैं किसी चीज की अधिकता होना, प्रचुर होना, जबकि अबंडेंट का एंटोनिम रहेगा डेफिशिएंट है, यानी कि कमी होना, अभाव होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा गैस्टली। गैस्टली बोलते हैं भयानक को, जबकि गैस्टली का एंटोनिम रहेगा प्लीजेंट है, सुखद है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रम्पी। ग्रम्पी यानी कि चिड़चिड़ा है, एंड ग्रम्पी का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा एमीएबल है, एंड मिलनसार है, मित्रवत है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मोरोज। मोरोज कहते हैं बेसिकली उदास रहना हमेशा, एंड मोरोज का एंटोनिम रहेगा जोवियल है, प्रसन्न रहना हमेशा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा हमारा अम्बल। अम्बल कहते हैं बेसिकली विनम्र रहना, एंड अम्बल का एंटोनिम रहेगा प्राउड है, यानी कि गर्वीला है, गर्वान्वित करने वाला है। नेक्स्ट रहेगा गॉडी। गॉडी बोलते हैं चमकीला, एंड गॉडी का एंटोनिम रहेगा सोबर है, यानी कि शांत रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंपल्सरी। कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य रहना, एंड कंपल्सरी का एंटोनिम रहेगा वॉलेंट्री, यानी कि स्वैच्छिक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अनसेटल्ड। अनसेटल्ड का मतलब होता है अस्थिर, यानी कि जो स्थिर नहीं रहता, जबकि अनसेटल्ड का एंटोनिम रहेगा कॉन्फिडेंट है, यानी कि आत्मविश्वासी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट कहते हैं प्रदूषित करना, जबकि कॉन्टामिनेट का एंटोनिम रहेगा प्योरीफाई करना, शुद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल कहते हैं बेसिकली शत्रुता पूर्ण, जबकि हॉस्टाइल का एंटोनिम रहेगा फ्रेंडली है, यानी कि मैत्रीपूर्ण होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा क्वीर। क्वीर कहते हैं अजीब है, विचित्र है, जबकि क्वीर का एंटोनिम रहेगा ऑर्डिनरी है, सामान्य है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अनसस्पेक्टिंग। अनसस्पेक्टिंग कहते हैं भरोसा करने वाला, जबकि अनसस्पेक्टिंग का एंटोनिम रहेगा वेरी है, यानी कि सावधान। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंट्रीगोइंग। इंट्रीगोइंग कहते हैं बेसिकली दिलचस्प को, जबकि इंट्रीगोइंग का एंटोनिम रहेगा बोरिंग है, उबाऊ होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फेमस। फेमस बोलते हैं प्रसिद्ध है, क्योंकि फेमस का एंटोनिम रहेगा अननोन, यानी कि अज्ञात होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एस्ट्यूट। एस्ट्यूट कहते हैं चतुर को, जबकि एस्ट्यूट का एंटोनिम रहेगा इडियटिक है, यानी कि मूर्ख होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हेम्पर। हेम्पर कहते हैं बेसिकली रोकना, एंड हेम्पर का एंटोनिम रहेगा हेल्प करना, मदद करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टोइक। स्टोइक कहते हैं सहनशील को, जबकि स्टोइक का एंटोनिम रहेगा फर्वेंट है, यानी कि उत्साही, वर्धन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फीबल। फीबल कहते हैं बेसिकली कमजोर होना, एंड फीबल का एंटोनिम रहेगा स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन बोलते हैं विवेकी को, क्योंकि डिस्क्रेशन का एंटोनिम रहेगा इन अटेंशन है, यानी कि लापरवाही करने वाला है, अविवेकी है। नेक्स्ट रहेगा कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य करना, क्योंकि कंपल्सरी का एंटोनिम रहेगा ऑप्शनल है, यानी कि वैकल्पिक है, स्वैच्छिक होना। नेक्स्ट रहेगा फ्रेंडली। फ्रेंडली कहते हैं मित्रवत को, क्योंकि फ्रेंडली का एंटोनिम रहेगा हॉस्टाइल है, यानी कि शत्रुता है। नेक्स्ट रहेगा मैसिव। मैसिव बोलते हैं भारी को, जबकि मैसिव का एंटोनिम रहेगा यहाँ पर टिनी, यानी कि छोटा है। मैसिव का यूज बेसिकली किसी बड़ी चीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा कॉमन्स। कॉमन्स कहते हैं किसी चीज की शुरुआत करना, स्टार्ट करना, एंड कॉमन्स का एंटोनिम रहेगा एंड करना, समाप्त करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा इम्पल्सिव। इम्पल्सिव बोलते हैं अविचारित, यानी कि जो आवेग में आ जाता है। इम्पल्सिव यानी कि उग्र होना, क्योंकि इम्पल्सिव का एंटोनिम रहेगा कॉशियस है, यानी कि सावधान है। नेक्स्ट रहेगा आउटफ्लो। आउटफ्लो बोलते हैं निकास को, एंड आउटफ्लो का एंटोनिम रहेगा इनफ्लक्स, यानी कि आवक है, आगमन है, आवागमन है। नेक्स्ट रहेगा प्रूडेंट। प्रूडेंट बोलते हैं समझदार को, एंड प्रूडेंट का एंटोनिम रहेगा इनडिस्क्रीट है, यानी कि अविवेकी है। नेक्स्ट रहेगा डिप्लोर करना। डिप्लोर कहते हैं घृणा करना, एंड डिप्लोर का एंटोनिम रहेगा रेलिस, यानी कि आनंद लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रीफर। प्रीफर कहते हैं किसी को पसंद करना, क्योंकि प्रीफर का एंटोनिम रहेगा डिसलाइक करना, यानी कि नापसंद करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्लूमी। ग्लूमी कहते हैं बेसिकली उदास रहने वाला, क्योंकि ग्लूमी का एंटोनिम रहेगा लाइवली है, जीवंत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा सुपीरियर। सुपीरियर कहते हैं श्रेष्ठ को, क्योंकि सुपीरियर का एंटोनिम रहेगा इनफीरियर, यानी कि हीन रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब होता है असुरक्षित होना, खतरनाक होना, क्योंकि प्रीकैरियस का एंटोनिम रहेगा रिलायबल है, यानी कि विश्वसनीय होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबेंडन। अबेंडन कहते हैं त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना, जबकि अबेंडन का एंटोनिम रहेगा
अडॉप्ट करना, अपनाना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है एंडलेस। एंडलेस कहते हैं बेसिकली जिसकी सीमा खत्म नहीं होती, जबकि एंडलेस का एंड्रोम रहेगा लिमिटेड है यानी कि सीमित होना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेच। स्ट्रेच बोलते हैं बेसिकली खींचना, क्योंकि स्ट्रेच का एंड्रोम रहेगा लेसन यानी कि घटाना, किसी चीज को कम करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सिलरेट करना। एक्सिलरेट कहते हैं तेज करना, जबकि एक्सिलरेट का एंड्रोम रहेगा डाउन साइज करना यानी कि घटाना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड हमारा है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी कहते हैं जिज्ञासा, एंड क्यूरोसिटी का एंड्रोम रहेगा इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता। जिज्ञासा कहते हैं जिसको जानने की इच्छा होती है। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रीगोइंग। इंट्रीगोइंग बोलते हैं रोचक को, जबकि इंट्रीगोइंग का एंड्रोम रहेगा बोरिंग है, उबाऊ है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट कहते हैं प्रदूषित करना, जबकि कॉन्टामिनेट का एंटोनिम रहेगा प्योरीफाई करना, शुद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा म्यूटली। म्यूटली कहते हैं चुपचाप कोई काम करना, जबकि म्यूटली का एंटोनिम रहेगा लाउडली यानी कि जोर जोर से आवाज कर कर करना। नेक्स्ट है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल यानी होता है चंचल या फिर शैतानी करने वाला, जबकि मर्क्यूरियल का एंटोनिम रहेगा इनवेरिएबल है यानी कि अपरिवर्तनीय है, यानी कि जो स्थिर रहता है। नेक्स्ट वर्ड है चैलेंज। चैलेंज कहते हैं चुनौती को यानी कि कड़ी प्रतिस्पर्धा का होना, जबकि चैलेंज का एंटोनिम रहेगा सॉल्यूशन है यानी कि समाधान है, किसी चीज का इलाज है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरलुक। ओवरलुक कहते हैं बेसिकली किसी को नजरअंदाज कर देना, जबकि ओवरलुक का एंटोनिम रहेगा कंसिडर्ड यानी कि किसी को ध्यान में रखना, विचार करना। नेक्स्ट रहेगा इंटेंट। इंटेंट कहते हैं किसी का इरादा होना, किसी का मंतव्य होना, जबकि इंटेंट का एंटोनिम रहेगा अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिवेयर। रिवेयर कहते हैं सपना या फिर कल्पना का होना, क्योंकि रिवेयर का एंटोनिम रहेगा रियलिटी है, वास्तविकता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्क्रीम। स्क्रीम बोलते हैं मचलना, जबकि स्क्रीम का एंटोनिम रहेगा रिलैक्स करना यानी कि आराम करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पावरफुल। पावरफुल कहते हैं शक्तिशाली है, ओमनीपोटेंट है, एंड पावरफुल का एंटोनिम रहेगा इम्पोर्टेंट यानी कि कमजोर होना, जबकि ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिशाली होना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा अबोलिश। अबोलिश कहते हैं बेसिकली रद्द करना, किसी को खारिज करना, जबकि अबोलिश का एंटोनिम रहेगा इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सैलो। सैलो बोलते हैं बेसिकली पीला पड़ जाना, बीमार हो जाना, क्योंकि सैलो का एंटोनिम रहेगा फ्लश यानी कि लालिमा से भरा हुआ है, स्वस्थ है। नेक्स्ट है गेज। गेज कहते हैं घूरना किसी को, एंड गेज का एंटोनिम रहेगा ग्लेंस यानी कि थोड़ी सी झलक दिखना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हेलुसिनोजेनिक। हेलुसिनोजेनिक कहते हैं भ्रम कारक यानी कि जो भ्रम क्रिएट करता है, जबकि हेलुसिनोजेनिक का एंटोनिम रहेगा रेगुलर है यानी कि सामान्य है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंक्लूजन। इंक्लूजन कहते हैं बेसिकली शामिल करना, जबकि इंक्लूजन का एंटोनिम रहेगा ओमिशन है यानी कि दूर हटना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा स्टुपेंडस। स्टुपेंडस कहते हैं अद्भुत है, शानदार है। स्टुपेंडस का एंटोनिम रहेगा अनइम्प्रेसिव है यानी कि अप्रभावशाली होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा जेनिथ। जेनिथ बोलते हैं चरम बिंदु को, जबकि जेनिथ का एंटोनिम रहेगा नादिर है, निम्नतम बिंदु है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव बोलते हैं जिज्ञासु को, जबकि इनक्यूजिटिव का एंटोनिम रहेगा अनइंटरेस्टेड यानी कि जिसकी रुचि नहीं होती किसी काम में, अरुचिकर होना। नेक्स्ट रहेगा टैक्टफुल है। टैक्टफुल बोलते हैं चतुर या फिर विनम्र रहना, जबकि टैक्टफुल का रहेगा अनडिप्लोमेटिक है यानी कि जो कूटनीति रहित है यानी कि जो षड्यंत्र नहीं रचता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग बोलते हैं बेसिकली फायदेमंद है, क्योंकि रिवॉर्ड का एंटोनिम रहेगा डिस्करेज यानी कि किसी को हतोत्साहित करना। नेक्स्ट रहेगा लैंग्वेज। लैंग्वेज बोलते हैं बेसिकली कमजोर होना, क्योंकि लैंग्वेज का एंटोनिम रहेगा फ्लोरिशिंग यानी कि फलना फूलना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंट्रांजिएंट। इंट्रांजिएंट बोलते हैं बेसिकली हटी होना, जबकि इंट्रांजिएंट का एंटोनिम रहेगा सब सर्वियंट है यानी कि आज्ञाकारी है, सबमिसिव है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लिंगर। लिंगर बोलते हैं बेसिकली कहीं पर ठहरना, क्योंकि लिंगर का एंटोनिम रहेगा हेस्टन यानी कि जल्दी करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। वर्ड है हमारा जेन्युइन। जेन्युइन बोलते हैं बेसिकली असली को, क्योंकि जेन्युइन का एंटोनिम रहेगा फेक यानी कि नकली होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मिसलीड। मिसलीड कहते हैं गुमराह करना, जबकि मिसलीड का एंटोनिम रहेगा गाइड यानी कि मार्गदर्शन देना या फिर करना। नेक्स्ट है लेटेंट। लेटेंट बोलते हैं गुप्त है, छिपा हुआ है, जबकि लेटेंट का एंटोनिम रहेगा मैनिफेस्ट यानी कि स्पष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वाइएबल। वाइएबल बोलते हैं कार्यान्वयन योग्य, क्योंकि वाइएबल का एंटोनिम रहेगा इम्प्रैक्टिकेबल है यानी कि कार्यान्वयन योग्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई कहते हैं किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, जबकि एम्पलीफाई का एंटोनिम रहेगा लेसन यानी कि कम करना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा अमेच्योर। अमेच्योर बोलते हैं अव्यवसायिक है यानी कि नौसिखिया है, जबकि अमेच्योर का एंटोनिम रहेगा प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबेस। अबेस बोलते हैं नीचे दिखाना, जबकि अबेस का एंटोनिम रहेगा कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एब्डिकेट। एब्डिकेट कहते हैं त्याग देना किसी को, जबकि एब्डिकेट का एंटोनिम रहेगा असर्टेड है यानी कि दावा करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड बोलते हैं भाग जाना,
जबकि एब्सकॉन्ड का एंटोनिम रहेगा अपीयर यानी कि सामने आना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कैपिटल। कैपिटल बोलते हैं कोई मेन बिंदु है, मुख्य बात है, क्योंकि कैपिटल का एंटोनिम रहेगा एक्स्ट्रा है यानी कि अतिरिक्त होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं विशेषताओं को, जबकि कैरेक्टरिस्टिक का एंटोनिम रहेगा अनयूजुअल है, सॉरी यूजुअल है यानी कि सामान्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्स्टिट्यूर। कॉन्स्टिट्यूर बोलते हैं बेसिकली व्याख्या करना, जबकि कॉन्स्टिट्यूर का एंटोनिम रहेगा मिसअंडरस्टूड है यानी कि गलत व्याख्या करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन बोलते हैं आरोप लगाना, जबकि एक्यूजेशन का एंटोनिम रहेगा अप्रूवल यानी कि स्वीकृत करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडवर्सरी। एडवर्सरी बोलते हैं दुश्मन को विपरीत होना, क्योंकि एडवर्सरी का एंटोनिम रहेगा हेल्पर है यानी कि सहायक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलते हैं स्थिर को, जबकि कांस्टेंट का एंटोनिम रहेगा चेंजिंग है यानी कि बदलने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड हमारा है एडमिरेशन। एडमिरेशन बोलते हैं प्रशंसा करना, जबकि एडमिरेशन का एंटोनिम रहेगा कंटेम्प्ट यानी कि तिरस्कार करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रेपेशियसनेस है। रेपेशियसनेस बोलते हैं लोभ या फिर लालच होना, जबकि रेपेशियसनेस का एंटोनिम रहेगा जेनरोसिटी है, उदारता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिलायबल। रिलायबल बोलते हैं विश्वसनीय को, जबकि रिलायबल का एंटोनिम रहेगा अनट्रस्टवर्दी है यानी कि अविश्वसनीय है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फैथोमेबल। फैथोमेबल बोलते हैं समझने योग्य, जबकि फैथोमेबल का एंटोनिम रहेगा इनकोहेरेंट है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा करेजियस। करेजियस बोलते हैं साहसी को, क्योंकि करेजियस का एंटोनिम रहेगा कावर्ड है, डरपोक है। नेक्स्ट है एक्स एग्रीगेट। एक्स एग्रीगेट कहते हैं बड़ा चढ़ाकर कोई बात कहना, जबकि एक्स एग्रीगेट का एंटोनिम रहेगा अंडरस्टेट है यानी कि कम करके बताना। नेक्स्ट रहेगा नैरो। नैरो बोलते हैं संकीर्ण को, जबकि नैरो का एंटोनिम रहेगा ब्रॉड है यानी कि चौड़ा है। ब्रॉड है यानी कि चौड़ा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडमोनिस। एडमोनिस बोलते हैं किसी को डांटना या फिर किसी को सावधानी देना, तो किसका रहेगा एंटोनिम अपलोड करना, किसी की सराहना करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है कॉनकर। कॉनकर बोलते हैं बेसिकली जीत का होना या फिर सहमति देना, क्योंकि कॉनकर का एंटोनिम रहेगा रसिस्ट यानी कि विरोध करना। नेक्स्ट है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बोलते हैं पूर्ववर्ती को, क्योंकि एंटीसीडेंट का एंटोनिम रहेगा सबसिक्वेंट है यानी कि पश्चवर्ती है यानी कि बाद वाला है, क्योंकि एंटीसीडेंट पहले वाला। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक कहते हैं बेसिकली प्रामाणिक होना, जबकि ऑथेंटिक का एंटोनिम रहेगा करप्ट है, भ्रष्ट होना। नेक्स्ट रहेगा बेस्टो। बेस्टो बोलते हैं किसी को देना, क्योंकि बेस्टो का एंटोनिम रहेगा प्रिजर्व यानी कि संरक्षित करना। नेक्स्ट रहेगा वी रैप वेमेंट का मतलब होता है शोक मनाना, एंड इसका एंटोनिम रहेगा कंफर्ट यानी कि सुकून होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा वर्डिंग। वर्डिंग बोलते हैं उगता हुआ, क्योंकि वर्डिंग का एंटोनिम रहेगा विदरिंग है, मुरझाया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कामनेस। कामनेस बोलते हैं शांति को, एंड कामनेस का एंटोनिम रहेगा रेग है यानी कि क्रोध है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट कहते हैं संतुष्टि को, जबकि कंटेंटमेंट का एंटोनिम रहेगा डिस्कम्फर्ट है यानी कि असुरक्षा है। नेक्स्ट रहेगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं संदर्भ में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का एंटोनिम रहेगा इग्नोरेंस है यानी कि अज्ञानता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्टायर। कॉन्टायर बोलते हैं बेसिकली पछताया हुआ है, क्योंकि कॉन्टायर का एंटोनिम रहेगा अनकाइंडली यानी कि निर्दयी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोर्स। कोर्स बोलते हैं मजबूर करना, क्योंकि कोर्स का एंटोनिम रहेगा असिस्ट यानी कि सहायता करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा फैकेड। फैकेड बोलते हैं दिखावा करना, क्योंकि फैकेड का एंटोनिम रहेगा ट्रुथ यानी कि सच्चाई बताना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्या रहेगा फिगुरेटिव। फिगुरेटिव बोलते हैं लाक्षणिक को, देखिए फिगुरेटिव का एंटोनिम रहेगा बेसिकली लिटरल है यानी कि शाब्दिक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव बोलते हैं प्रभावशाली को, क्योंकि फॉर्मेटिव का एंटोनिम रहेगा नॉन इन्फ्लुएंशियल है यानी कि अप्रभावी होना। नेक्स्ट है डोंट। डोंट बोलते हैं डराना, क्योंकि डोंट का एंटोनिम रहेगा चीयर है यानी कि उत्साह बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेलिकेट। डेलिकेट बोलते हैं बेसिकली नाजुक को, क्योंकि डेलिकेट का एंटोनिम रहेगा क्रूड है, कच्चा है। नेक्स्ट रहेगा डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट बोलते हैं बेसिकली हानिकारक, क्योंकि डेट्रीमेंट का एंटोनिम रहेगा एडवांटेज है यानी कि लाभदायक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसोनेंस। डिसोनेंस बोलते हैं असहमति को दिखाना, क्योंकि डिसोनेंस का एंटोनिम रहेगा एग्रीमेंट यानी कि सहमति दिखाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डूम्ड। डूम्ड बोलते हैं अभिशप्त होना, यानी कि डूम्ड को बोलते हैं बेसिकली अभिशाप देना, जबकि ब्लेस बोलते हैं किसी को धन्य करना, वरदान देना। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल बोलते हैं मितव्ययी को, जबकि इकोनॉमिकल का एंटोनिम रहेगा लेविश है, खर्चीला है। नेक्स्ट रहेगा इफिकेसी। इफिकेसी बोलते हैं प्रभावशीलता को, जबकि इफिकेसी का एंटोनिम रहेगा इन क्या रहेगा इनएडिक्वेसी यानी कि अयोग्यता होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एनिग्मेटिक है। एनिग्मेटिक बोलते हैं रहस्यमय, जबकि एनिग्मेटिक का एंटोनिम रहेगा ऑब्वियस है, स्पष्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा इन्यूमेरेट। इन्यूमेरेट बोलते हैं गिनाना, क्योंकि इन्यूमेरेट का एंटोनिम रहेगा गैस करना, अनुमान लगाना। नेक्स्ट रहेगा
एक्सटेनुअस, एक्सटेनुअस बोलते हैं अतिरिक्त को, जबकि एक्सटेनुअस का एंटोनिम रहेगा एसेंशियल है यानी कि आवश्यक है। नेक्स्ट रहेगा फ्रूगल, फ्रूगल बोलते हैं बेसिकली किफायती होना, जबकि फ्रूगल का एंटोनिम रहेगा जनरस है, उदार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्रेट, फ्रेट बोलते हैं चिंता करना, क्योंकि फ्रेट का एंटोनिम रहेगा डिलाइट है यानी कि आनंद लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्लैमरस, ग्लैमरस बोलते हैं बेसिकली आकर्षक को, एंड ग्लैमरस का एंटोनिम रहेगा रिपल्सिव है यानी कि घृणास्पद होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा गोबल, गोबल बोलते हैं निगलना, जबकि गोबल का एंटोनिम रहेगा निबल है यानी कि कुतरना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा क्या रहेगा मेलाइज, मेलाइज बोलते हैं अस्वस्थता का होना, क्योंकि मेलाइज का एंटोनिम रहेगा वेलनेस है, स्वस्थता है। नेक्स्ट रहेगा मोरोज, मोरोज बोलते हैं उदास को, एंड मोरोज का एंटोनिम रहेगा अपलिफ्टेड है यानी कि प्रसन्नचित्त है। नेक्स्ट रहेगा नेव, नेव बोलते हैं भोला भाला, जबकि नेव का एंटोनिम रहेगा एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ होना। नेक्स्ट रहेगा इम्पेल्ड, इम्पेल्ड, इम्पेल्ड बोलते हैं प्रेरित करना, क्योंकि इम्पेल्ड का एंटोनिम रहेगा इररिसोल्यूट यानी कि संकोची होना। नेक्स्ट रहेगा इम्पेटुअस, इम्पेटुअस बोलते हैं आवेग में आना, जबकि इम्पेटुअस का एंटोनिम रहेगा कॉशियस है, सतर्क है। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं अयोग्यता को, जबकि इनकॉम्पिटेंस का एंटोनिम रहेगा अडेप्ट है, कुशलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा इनएबिटेबल, इनएबिटेबल बोलते हैं अनिवार्य, एंड इनएबिटेबल का एंटोनिम रहेगा अवॉइडेबल है, टालने योग्य है। नेक्स्ट है इंट्रिकेट करना, इंट्रिकेट कहते हैं जटिल बनाना, जबकि इंट्रिकेट का एंटोनिम रहेगा सिंपल यानी कि सरल बनाना। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं निवेश करना, जबकि इन्वेस्टमेंट का एंटोनिम रहेगा क्या रहेगा डिवेस्टमेंट यानी कि निवेश हटाना। नेक्स्ट रहेगा मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट बोलते हैं प्रत्यक्ष करना, क्योंकि मैनिफेस्ट का एंटोनिम रहेगा हिडन यानी कि छिपा हुआ है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा मेलिफिशिएंट, मेलिफिशिएंट बोलते हैं बेसिकली दुष्ट को, क्योंकि मेलिफिशिएंट का एंटोनिम रहेगा डिलाइटफुल है, आनंददायक है। नेक्स्ट रहेगा नोवेलिटी, नोवेलिटी बोलते हैं नवीनता, एंड नोवेलिटी का एंटोनिम रहेगा स्टैग्नेशन है यानी कि ठहराव है। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट बोलते हैं जिद्दी को, जबकि ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम रहेगा ओबिडेंट है यानी कि आज्ञाकारी है। नेक्स्ट रहेगा रिसर्जेंस, रिसर्जेंस बोलते हैं बेसिकली पुनरागमन, जबकि रिसर्जेंस का एंटोनिम रहेगा फेलियर है यानी कि असफलता का होना। नेक्स्ट है रिडिकल, रिडिकल बोलते हैं बेसिकली उपहास करना, जबकि रिडिकल का एंटोनिम रहेगा कमेंड यानी कि प्रशंसा करना, क्या रहेगा कमेंड करना, प्रशंसा करना। नेक्स्ट राइफ, राइफ बोलते हैं भरा हुआ है, जबकि राइफ का एंटोनिम रहेगा वॉइड है यानी कि खाली होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं उत्पत्ति को, जबकि ओरिजिन का एंटोनिम रहेगा इनहेरिटर्स है यानी कि उत्तराधिकारी होना। नेक्स्ट है पैसेबल, पैसेबल बोलते हैं ठीक ठाक, क्योंकि पैसेबल का एंटोनिम रहेगा इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त होना। नेक्स्ट है पेंसिव, पेंसिव बोलते हैं विचारशील को, एंड पेंसिव का एंटोनिम रहेगा इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। नेक्स्ट है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट बोलते हैं प्रासंगिक को, क्योंकि पर्टिनेंट का एंटोनिम रहेगा इररिलेवेंट है यानी कि अप्रासंगिक है, असंबंधित है। नेक्स्ट है प्रीशियस, प्रीशियस बोलते हैं किसी चीज का कीमती होना, एंड प्रीशियस का एंटोनिम रहेगा डिफेक्टिव है यानी कि दोषपूर्ण होना। नेक्स्ट रहेगा प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक बोलते हैं व्यवहारिक को, एंड प्रैग्मेटिक का एंटोनिम रहेगा आइडियलिस्टिक है यानी कि आदर्शवादी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है प्रोक्यूर, प्रोक्यूर बोलते हैं प्राप्त करना, जबकि प्रोक्यूर का एंटोनिम रहेगा हिंडर है, बाधा डालना। नेक्स्ट है प्रोफिलिगेट, प्रोफिलिगेट बोलते हैं अपव्यय को, जबकि प्रोफिलिगेट का एंटोनिम रहेगा कंजर्व है यानी कि बचत करने वाला है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट बोलते हैं संभावना, जबकि प्रोस्पेक्ट का एंटोनिम रहेगा इम्पॉसिबिलिटी है, असंभवता है। नेक्स्ट है सीजनेबल, सीजनेबल बोलते हैं समय, समय के अनुकूल, क्योंकि सीजनेबल का एंटोनिम रहेगा इनएप्रोप्रिएट है यानी कि अनुपयुक्त होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं बदलना, क्योंकि ट्रांसफॉर्म का एंटोनिम रहेगा स्टैग्नेट है, ठहराव होना। नेक्स्ट है वर्सटाइल, वर्सेटाइल बोलते हैं बहुपरकीय होना यानी कि बहुत सारी खूबियों का होना, जबकि वर्सेटाइल का एंटोनिम रहेगा अमेच्योर है यानी कि नौसिखिया होना। नेक्स्ट है वर्चुअस, वर्चुअस बोलते हैं नैतिक को, एंड वर्चुअस का एंटोनिम रहेगा अनएथिकल है यानी कि अनैतिक है। नेक्स्ट है डी सॉलिड, डी सॉलिड बोलते हैं अकेला रहना, सूना रहना, क्योंकि डी सॉलिड का एंटोनिम रहेगा फेस्टिव है यानी कि उत्सव में है। नेक्स्ट रहेगा कैप्रिशियस, कैप्रिशियस बोलते हैं मनमौजी करने वाला, जबकि कैप्रिशियस का एंटोनिम रहेगा स्टेबल है, स्थिर है। नेक्स्ट रहेगा स्टनिंग, स्टनिंग बोलते हैं आश्चर्यजनक, जबकि स्टनिंग का एंटोनिम रहेगा मंडेन है यानी कि साधारण होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है व्रेथ, व्रेथ बोलते हैं क्रोध को, जबकि व्रेथ का एंटोनिम रहेगा ईज है यानी कि सहजता है, सरलता है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी बोलते हैं स्वायत्ता, क्योंकि ऑटोनॉमी का एंटोनिम रहेगा डिपेंडेंस है, निर्भरता है। नेक्स्ट रहेगा डिसेप्टिव, डिसेप्टिव बोलते हैं छलपूर्ण व्यवहार करना,
जबकि डिसेप्टिव का एंटोनिम रहेगा ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होना। नेक्स्ट है डॉगमेटिक, डॉगमेटिक बोलते हैं कट्टर होना, जबकि डॉगमेटिक का एंटोनिम रहेगा लिबरल है, उदार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अनोयंस, अनोयंस बोलते हैं परेशान करने वाला, जबकि अनोयंस का एंटोनिम रहेगा सीरेनिटी है, शांति है। नेक्स्ट है एनवियस, एनवियस बोलते हैं ईर्ष्यालु, एंड एनवियस का एंटोनिम रहेगा जनरस है, उदार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा हॉट, हॉट बोलते हैं गर्म को, एंड हॉट का एंटोनिम रहेगा फ्रिजिड यानी कि ठंडा होना। नेक्स्ट रहेगा ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट बोलते हैं विजय, क्योंकि ट्रम्पेंट का एंटोनिम रहेगा अनसक्सेसफुल यानी कि असफल होना। नेक्स्ट रहेगा लॉस्ट, लॉस्ट बोलते हैं खोया हुआ है, जबकि लॉस्ट का एंटोनिम रहेगा फाउंड यानी कि प्राप्त किया गया है, मिला हुआ है। नेक्स्ट डार्क, डार्क बोलते हैं अंधेरा, एंड डार्क का एंटोनिम रहेगा ब्राइट है यानी कि चमकीला है। नेक्स्ट रहेगा इनएबिटेबल, इनएबिटेबल बोलते हैं अनिवार्य होना, क्योंकि इनएबिटेबल का एंटोनिम रहेगा अवॉइडेबल है यानी कि जिसको टाला जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है हिंडर, हिंडर बोलते हैं रोकना किसी को, जिसके हिंडर का एंटोनिम रहेगा फैसिलिटेट यानी कि सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव बोलते हैं सकारात्मक, जबकि अफर्मेटिव का एंटोनिम रहेगा नेगेटिव है यानी कि नकारात्मक। नेक्स्ट है बेबल, बेबल बोलते हैं बकबक करना, जबकि बेबल का एंटोनिम रहेगा क्वाइट यानी कि शांत रहना। नेक्स्ट है सैलो, सैलो बोलते हैं उथला हुआ है, जबकि सैलो का एंटोनिम रहेगा डीप यानी कि गहरा होना। नेक्स्ट है लेट, लेट बोलते हैं देर करना, जबकि लेट का एंटोनिम रहेगा अर्ली यानी कि जल्दबाजी करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा अनश्योर, अनश्योर बोलते हैं अविश्वास को, जबकि अनश्योर का एंटोनिम रहेगा सर्टेन यानी कि निश्चित करना। नेक्स्ट है प्योरीफाई, प्योरीफाई बोलते हैं शुद्ध करना, एंड प्योरीफाई का एंटोनिम रहेगा पॉल्यूट करना, प्रदूषित करना। नेक्स्ट है सेल, सेल बोलते हैं बेचना, जबकि सेल का एंटोनिम रहेगा बाय यानी कि खरीदना। नेक्स्ट रहेगा प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी बोलते हैं समृद्धि को, देखिए प्रोस्पेरिटी का एंटोनिम रहेगा फेलियर है, विफलता है। नेक्स्ट रहेगा डिस्करेज, डिस्करेज बोलते हैं हतोत्साहित को, एंड डिस्करेज का एंटोनिम रहेगा इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बेसिकली इंटायर, इंटायर बोलते हैं पूर्णतः, जबकि इंटायर का एंटोनिम रहेगा इनकम्प्लीट है यानी कि अधूरा होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा अटैक करना, अटैक कहते हैं आक्रमण करना, क्योंकि अटैक का एंटोनिम रहेगा डिफेंस करना, रक्षा करना। नेक्स्ट रहेगा सिंथेटिक, सिंथेटिक बोलते हैं कृत्रिम को, क्योंकि सिंथेटिक का एंटोनिम रहेगा नेचुरल है, प्राकृतिक है। नेक्स्ट है जुडिशियस, जुडिशियस बोलते हैं समझदार को, क्योंकि जुडिशियसली का एंटोनिम रहेगा इरेशनल है, तर्कहीन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टेल, स्टेल बोलते हैं बासी को, क्योंकि स्टेल का एंटोनिम रहेगा फ्रेश यानी कि ताजगी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिफ्यूज करना यानी कि इनकार करना, क्योंकि रिफ्यूज का एंटोनिम रहेगा परमिट यानी कि अनुमति देना। नेक्स्ट है क्रॉनिक, क्रॉनिक बोलते हैं दीर्घकालीन, क्योंकि क्रॉनिक का एंटोनिम रहेगा माइल्ड है यानी कि हल्का होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा एबोलिश, अबोलिश बोलते हैं रद्द करना, जबकि अबोलिश का एंटोनिम रहेगा स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। नेक्स्ट है बोमबास्टिक, बोमबास्टिक बोलते हैं बड़बोला यानी कि जो ज्यादा बोलता है, क्योंकि बोमबास्टिक का एंटोनिम रहेगा सिंपल यानी कि सरल है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फॉरगिव, सॉरी फॉरगिव, फॉरगिव बोलते हैं माफ कर देना, और फॉरगिव का एंटोनिम रहेगा लोथ यानी कि घृणा करना। नेक्स्ट है ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली बोलते हैं चमकदार, क्योंकि ब्रिलियंटली का एंटोनिम रहेगा डिमली है, धुंधला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लिथार्जिक, लिथार्जिक बोलते हैं सुस्त रहने वाला, क्योंकि लिथार्जिक का एंटोनिम रहेगा एक्टिव यानी कि सक्रिय रहने वाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिलेवेंट, रिलेवेंट बोलते हैं संबंधित होना, क्योंकि रिलेवेंट का एंटोनिम रहेगा इनएप्रोप्रिएट है यानी कि अनुचित होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं मजबूत को, एंड स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम रहेगा वीक है, कमजोर है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बारबेरिटी, बारबेरिटी बोलते हैं बर्बरता को, क्योंकि बारबेरिटी का एंटोनिम रहेगा कंपैशन है यानी कि दया दिखाने वाला है। नेक्स्ट रहेगा एपिटोम, एपिटोम बोलते हैं किसी चीज का सार होना, क्योंकि एपिटोम का एंटोनिम रहेगा एक्सपेंशन यानी कि विस्तार से बताना। नेक्स्ट रहेगा वॉच, वॉच बोलते हैं सत्यापित करना, एंड वॉच का एंटोनिम रहेगा इनवैलिडेट यानी कि अमान्य करना। नेक्स्ट रहेगा जिप्स, जिप्स बोलते हैं कटाक्ष करना, जबकि जिप्स का एंटोनिम रहेगा कॉन्ट्राडिक्ट है यानी कि विरोध करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस बोलते हैं दिखावटी, क्योंकि ऑस्टेंटेशियस का एंटोनिम रहेगा रिस्ट्रेंट है यानी कि संयमित होना। नेक्स्ट है कंसीड, कंसीड बोलते हैं स्वीकार करना, क्योंकि कंसीड का एंटोनिम रहेगा डिनाई यानी कि इनकार करना। नेक्स्ट है इंथ्रॉल यानी कि मंत्र मोहित कर देना, क्योंकि इंथ्रॉल का एंटोनिम रहेगा बोर्ड यानी कि उबा देना। नेक्स्ट है असेस, असेस बोलते हैं पहुंच को, जबकि असेस का एंटोनिम रहेगा डिनाइल है यानी कि इनकार करना। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज बोलते हैं प्रचुर को, जबकि प्रोफ्यूज का एंटोनिम रहेगा स्कार्च यानी कि कमी होना। नेक्स्ट रहेगा हाई, हाई बोलते हैं ऊंचा, क्योंकि हाई का एंटोनिम रहेगा लो यानी कि नीचा होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एक्टिव, एक्टिव कहते हैं सक्रिय को, जबकि एक्टिव का एंटोनिम रहेगा इनर्ट यानी कि निष्क्रिय होना।
इंसर्ट, इंसर्ट बोलते हैं डालना, जबकि इंसर्ट का एंटोनिम रहेगा रिमूव करना, हटाना। नेक्स्ट है कस्टमरी, कस्टमरी बोलते हैं परंपरागत, जबकि कस्टमरी का एंटोनिम रहेगा अनयूजुअल है यानी कि असामान्य होना। नेक्स्ट है हिट, हिट बोलते हैं प्रहार करना, जबकि हिट का एंटोनिम रहेगा मिस्ड यानी कि चूक जाना। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी बोलते हैं खुश को, जबकि हैप्पी का एंटोनिम रहेगा सैड है, दुखी है। नेक्स्ट है बैरन, बैरन बोलते हैं बंजर को, जबकि बैरन का एंटोनिम रहेगा कॉन्गेस्टेड है यानी कि भीड़ भाड़ वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा प्रिडिक्टेबल यानी कि पूर्वानुमान लगाना, जबकि प्रिडिक्टेबल का एंटोनिम रहेगा अनएक्सपेक्टेड यानी कि अप्रत्याशित है, अचानक से होना। नेक्स्ट है पैरालाइज, पैरालाइज बोलते हैं लकवाग्रस्त को, जबकि पैरालाइज का एंटोनिम रहेगा हेल्दी है यानी कि स्वस्थ होना। नेक्स्ट है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट बोलते हैं अनिच्छुक को, क्योंकि रिलक्टेंट का एंटोनिम रहेगा इंथुजियास्टिक है, उत्साहवर्धन है। नेक्स्ट है एस्ट्यूट, एस्ट्यूट बोलते हैं चतुर को, एंड एस्ट्यूट का एंटोनिम रहेगा स्टूपिड है, मूर्ख होना। नेक्स्ट है सिक्योर, सिक्योर बोलते हैं सुरक्षित करना, जबकि सिक्योर का एंटोनिम रहेगा अटैक करना, आक्रमण करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है कैंडिड, कैंडिड यानी कि सैफेगो है यानी कि स्पष्टवादी है, ईमानदार है, जबकि कैंडिड का एंटोनिम रहेगा डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान होना। नेक्स्ट है विटी, विटी बोलते हैं चतुर को, क्योंकि विटी का एंटोनिम रहेगा अनअम्यूजिंग है, नीरस है। नेक्स्ट रहेगा मोनोटोनस, मोनोटोनस बोलते हैं एक रस को, एंड मोनोटोनस का एंटोनिम रहेगा इनग्रोसिंग है यानी कि मनोरंजक है। नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ बोलते हैं विनाशकारी है, एंड कैटास्ट्रोफ का एंटोनिम रहेगा सक्सेस है यानी कि सफलता का होना। नेक्स्ट है इनक्यूजिटिव यानी कि जिज्ञासा होना, यानी कि किसी को जानने की इच्छा होना, क्योंकि इनक्यूजिटिव का एंटोनिम रहेगा डिसइंटरेस्टेड है यानी कि उदासीन है, अरुचिकर है। नेक्स्ट है स्कैरी, स्कैरी बोलते हैं डरावना, जबकि स्कैरी का एंटोनिम रहेगा कंफर्टिंग है यानी कि सांत्वनादायक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा एली, एली बोलते हैं किसी को शांत करना, एंड एली का एंटोनिम रहेगा एग्रीवेट करना, बढ़ाना। नेक्स्ट है माइजरेबल है यानी कि दुखी होना, एंड माइजरेबल का एंटोनिम रहेगा चेयरफुल यानी कि प्रसन्न रहना। नेक्स्ट है इलिटेड, इलिटेड बोलते हैं उल्लासित, एंड इलिटेड का एंटोनिम रहेगा डिस्करेज है, हतोत्साहित करना। नेक्स्ट है टिमिड, टिमिड बोलते हैं डरपोक को, एंड टिमिड का एंटोनिम रहेगा डियरिंग है, साहसी होना। नेक्स्ट है बैरन, बैरन बोलते हैं बंजर को, एंड बैरन का एंटोनिम रहेगा फर्टाइल है, उपजाऊ है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा राइजिबल है, राइजिबल बोलते हैं हास्यास्पद, क्योंकि राइजिबल का एंटोनिम रहेगा सीरियस यानी कि गंभीर होना। नेक्स्ट है ब्लूम, ब्लूम बोलते हैं खिलना, एंड ब्लूम का एंटोनिम रहेगा विदर है, मुरझाना। नेक्स्ट रहेगा मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक होना, क्योंकि मैकेनिकल का एंटोनिम रहेगा मैनुअल यानी कि हस्तचलित होना। नेक्स्ट है एग्जिट करना यानी कि निकास है, एंड एग्जिट का एंटोनिम रहेगा एंट्री यानी कि प्रवेश करना। नेक्स्ट है क्रूअल, क्रूअल बोलते हैं क्रूर को, जबकि क्रूअल का एंटोनिम रहेगा काइंड है, दयालु है। नेक्स्ट रहेगा फॉरबिड, फॉरबिड बोलते हैं मना करना, क्योंकि फॉरबिड का एंटोनिम रहेगा अलाउ करना, अनुमति देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है डेफिशिएंट यानी कि अपर्याप्त है, क्योंकि डेफिशिएंट का मतलब होता है एंटोनिम अब एम्पल है, पर्याप्त है। डेफिशिएंट यानी किसी चीज की कमी होना, एंड एम्पल है यानी कि किसी चीज की अधिकता होना, एम्पल कहलाता है। नेक्स्ट रहेगा मिएंडर, मिएंडर बोलते हैं भटकना, कि मिएंडर का एंटोनिम रहेगा डायरेक्ट यानी कि सीधा होना। नेक्स्ट है जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज बोलते हैं खतरे में डालना, क्योंकि जियोपार्डाइज का एंटोनिम रहेगा सेफगार्ड यानी कि सुरक्षित करना। नेक्स्ट है डिसॉल्व यानी कि घुलना, समाप्त होना, क्योंकि डिसॉल्व का एंटोनिम रहेगा अपीयर है यानी कि प्रकट होना। नेक्स्ट है फेल, फेल बोलते हैं विफल होना, क्योंकि फेल का एंटोनिम रहेगा सक्सीड यानी कि सफल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है लाउडेबल, लाउडेबल बोलते हैं प्रशंसनीय को, जबकि लाउडेबल का एंटोनिम रहेगा डिप्लोरेबल है, निंदनीय है। नेक्स्ट है सक्सेस, सक्सेस बोलते हैं सफलता को, एंड सक्सेस का एंटोनिम रहेगा फेलियर है, विफलता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा वर्ड आज का एम्बिगस, एम्बिगस बोलते हैं अस्पष्ट को, क्योंकि एम्बिगस का एंटोनिम रहेगा सर्टेन यानी कि निश्चित होना। नेक्स्ट है फेल, फेल बोलते हैं विफल होना, क्योंकि फेल का एंटोनिम रहेगा पास यानी कि सफल होना। नेक्स्ट है अवेरिशियसनेस, अवेरिशियसनेस बोलते हैं लालच को, क्योंकि अवेरिशियसनेस का एंटोनिम रहेगा जेनरोसिटी है, उदारता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है फोमेंट, फोमेंट बोलते हैं भड़कना, क्योंकि फोमेंट का एंटोनिम रहेगा रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। नेक्स्ट है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल बोलते हैं शत्रुतापूर्ण को, क्योंकि हॉस्टाइल का एंटोनिम रहेगा फ्रेंडली है, मित्रवत है। नेक्स्ट है फ्यूड, फ्यूड बोलते हैं झगड़े को, क्योंकि फ्यूड का एंटोनिम रहेगा हार्मनी है, सामंजस्य है। नेक्स्ट है एब्सॉल्व, एब्सॉल्व बोलते हैं मुक्त करना, क्योंकि एब्सॉल्व का एंटोनिम रहेगा अक्यूज करना, आरोप लगाना। नेक्स्ट है ब्रिटल, ब्रिटल बोलते हैं भंगुर को, जो कि ब्रिटल का एंटोनिम रहेगा रेजिलियंट है यानी कि लचीला है। नेक्स्ट है रिसीव करना, प्राप्त करना, एंड रिसीव का एंटोनिम रहेगा एक्साइल यानी कि निर्वासित करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है लार्ज, लार्ज बोलते हैं बड़ा करना, क्योंकि लार्ज का एंटोनिम रहेगा टिनी यानी कि छोटा करना।
नेक्स्ट है अप्रिशिएट करना, किसी की सराहना करना, एंड अप्रिशिएट का एंटोनिम रहेगा डेप्रिशिएट, किसी को कम करना। नेक्स्ट है मटेरियल, मटेरियल बोलते हैं बेसिकली भौतिक सुख, क्योंकि मटेरियल का एंटोनिम रहेगा एब्स्ट्रैक्ट है यानी कि अमूर्त होना। नेक्स्ट है इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल बोलते हैं समझने योग्य, क्योंकि इंटेलिजिबल का एंटोनिम रहेगा इनकोहेरेंट है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा नॉमिनल, नॉमिनल बोलते हैं नाम मात्र को, क्योंकि नॉमिनल का एंटोनिम रहेगा सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है असीड, असीड बोलते हैं स्वीकृत करना, क्योंकि असीड बोलते हैं रिफ्यूजल, एंटोनिम रहेगा इसका यानी कि इनकार करना। नेक्स्ट है अफ्लुएंट, अफ्लुएंट बोलते हैं धनी को, क्योंकि अफ्लुएंट का एंटोनिम रहेगा पुअर है, गरीब है। नेक्स्ट है असेंबल करना, असेंबल कहते हैं एकत्र करना, क्योंकि असेंबल का एंटोनिम रहेगा डिस्पर्ज यानी कि बिखेर देना। नेक्स्ट है वेनिवोलेंटली, वेनिवोलेंट बोलते हैं परोपकारी है, दयालु है, क्योंकि वेनिवोलेंट का एंटोनिम रहेगा अनकाइंडली है यानी कि अपने ढंग से होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा बोल्ड, बोल्ड बोलते हैं साहसी होना, क्योंकि बोल्ड का एंटोनिम रहेगा टिमिड यानी कि डरपोक होना, कायर होना। नेक्स्ट है ब्रेव, ब्रेव बोलते हैं बहादुर को, क्योंकि ब्रेव का एंटोनिम रहेगा कावर्ड है, कायर है। नेक्स्ट है कैच, कैच बोलते हैं पकड़ना, कैच का एंटोनिम रहेगा ड्रॉप करना, गिराना। नेक्स्ट है कियोस, कियोस बोलते हैं अराजकता को, क्योंकि कियोस का एंटोनिम रहेगा ऑर्डर, ऑर्डरलीनेस है यानी कि व्यवस्थित होना। नेक्स्ट है चीप, चीप बोलते हैं सस्ता, जबकि चीप का एंटोनिम रहेगा कॉस्टली यानी कि महंगा होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा काउंटरफेट, काउंटरफेट बोलते हैं नकली को, क्योंकि काउंटरफेट का एंटोनिम रहेगा ऑथेंटिक है यानी कि असली होना। नेक्स्ट है कावर्डी, कावर्डी बोलते हैं कायरता है, जबकि कावर्डी का एंटोनिम रहेगा ब्रेव है, बहादुर है। नेक्स्ट है डेस्परेट, डेस्परेट बोलते हैं हताश होना, क्योंकि डेस्परेट का एंटोनिम रहेगा होपफुल है यानी कि आशावादी होना। नेक्स्ट है एलिगेंस, एलिगेंस बोलते हैं शालीनता, जबकि एलिगेंस का एंटोनिम रहेगा ग्रेसलेसनेस है यानी कि अशालीनता है। नेक्स्ट है इंथुजियास्टिक होना यानी कि उत्साही होना, क्योंकि इंथुजियास्टिक का एंटोनिम रहेगा अपेथेटिक है यानी कि उदासीन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है फॉरबिड, फॉरबिड बोलते हैं मना करना, क्योंकि फॉरबिड का एंटोनिम रहेगा अलाउ करना, अनुमति देना। नेक्स्ट है फ्रूगल, फ्रूगल बोलते हैं मितव्ययी, क्योंकि फ्रूगल का एंटोनिम रहेगा वेस्टफुल है यानी कि फिजूल खर्च करने वाला है। नेक्स्ट है जेनरोसिटी, जेनरोसिटी बोलते हैं उदारता को, क्योंकि जेनरोसिटी का एंटोनिम रहेगा सेल्फिशनेस है यानी कि स्वार्थ होना। नेक्स्ट है ग्रेव, ग्रेव बोलते हैं गंभीर को, एंड ग्रेव का एंटोनिम रहेगा ह्यूमरस है यानी कि हास्यपूर्ण होना। नेक्स्ट है लिबरल, लिबरल बोलते हैं उदार को, जबकि लिबरल का एंटोनिम रहेगा कंजर्वेटिव है यानी कि रूढ़िवादी होना। नेक्स्ट है माइजरेबल, माइजरेबल बोलते हैं दुखी होना, क्योंकि मजरेबल का एंटोनिम रहेगा चीयरफुल है यानी कि खुश रहना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा नेपोटिज्म, नेपोटिज्म बोलते हैं भाई भतीजावाद, क्योंकि नेपोटिज्म का एंटोनिम रहेगा इम्पार्शियलिटी है यानी कि निष्पक्षता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपाइड यानी कि अधिकृत है, भरा हुआ है, क्योंकि ऑक्यूपाइड का एंटोनिम रहेगा वैकेंट है, खाली होना। नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक बोलते हैं निराशावादी, क्योंकि पेसिमिस्टिक का एंटोनिम रहेगा ब्राइट है, उज्जवल है, आशावादी है। नेक्स्ट है प्राइड, प्राइड बोलते हैं गर्व को, क्योंकि प्राइड का एंटोनिम रहेगा मॉडेस्टी है, विनम्रता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा प्रोवोक, प्रोवोक बोलते हैं किसी को उकसाना, क्योंकि प्रोवोक का एंटोनिम रहेगा पैसिफाई करना, शांत करना। नेक्स्ट है रिलीव, रिलीव बोलते हैं आराम मिलना, जबकि रिलीव का एंटोनिम रहेगा हैवी है यानी कि भारी होना। नेक्स्ट है रिट्रीट, रिट्रीट बोलते हैं पीछे हटना, एंड रिट्रीट का एंटोनिम रहेगा एडवांस यानी कि आगे बढ़ना। नेक्स्ट है रूई, रूई बोलते हैं पछताना, क्योंकि रूई का एंटोनिम रहेगा रेलिश यानी कि आनंद लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सनी, सनी बोलते हैं बेसिकली धूप से संबंधित है, क्योंकि सनी का एंटोनिम रहेगा क्लाउडी है यानी कि बादल से संबंधित है। नेक्स्ट है श्योर, श्योर बोलते हैं निश्चित को, एंड श्योर का एंटोनिम रहेगा डाउटफुल है यानी कि संदेहास्पद होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा टफ, टफ बोलते हैं कठिन को, एंड टफ का एंटोनिम रहेगा रिसॉल्वेबल है यानी कि हल करने योग्य है। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट बोलते हैं क्षणिक, क्योंकि ट्रांजिएंट का एंटोनिम रहेगा परमानेंट है यानी कि स्थायी होने वाला। नेक्स्ट है ट्रबलसम, ट्रबलसम बोलते हैं परेशान करने वाला, क्योंकि ट्रबलसम का एंटोनिम रहेगा ओबीडिएंट है यानी कि आज्ञाकारी होना। नेक्स्ट है वैग्रेंट, वैग्रेंट बोलते हैं घुमंतु, जो घूमते रहते हैं, एंड वैग्रेंट का एंटोनिम रहेगा सेटल है, स्थायी है। तो इस तरह हमारे जो एसएससी, इस तरह हमारे जो एसएससी के 2024 में पूछे गए थे एंटोनिम यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपने फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन को काफी एंजॉय किया होगा, एंड एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।